हेलो भाइयों, मैं हूं सोमनाथ साधु और स्वागत है आज की इस वीडियो में। दोस्तों, आज का ये वीडियो एग्जिस्टिंग इग्निस ओनर्स के लिए, जो नए कस्टमर बनने वाले हैं इग्निस के लिए, उन लोगों के लिए भी, और जो लोग इग्निस को परचेस करने के लिए सोच रहे हैं उन लोगों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखो, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ इग्निस 3 स्टार रेटेड थी, 3 स्टार रेटेड है और 3 स्टार रेटेड रहेगा क्रैश टेस्ट में। कल ग्लोबल एनकैप वालों ने कुछ वीडियोस रिलीज की थी। 4 गाड़ियों के क्रैश टेस्ट रिजल्ट उन्होंने पब्लिश किए थे, जैसे कि महिंद्रा का जो नया स्कॉर्पियो एन है वो, उसके साथ मारुति स्विफ्ट, मारुति एस्प्रेसो और मारुति इग्निस, इन चारों ही गाड़ियों का क्रैश टेस्ट रिजल्ट को उन्होंने ऑफिशियली अपने यूट्यूब चैनल पर डाला था उसका वीडियो। और तीनों ही गाड़ियों को, जो मारुति है वो 1 स्टार लेकर आई है और जो महिंद्रा स्कॉर्पियो एन है वो 5 स्टार लेकर आई है। मारुति इग्निस में आपको 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिलती थी और वो क्रैश टेस्ट रेटिंग अभी भी अप्लाई होती है, और वो आज के इस वीडियो में प्रूफ के साथ बताने वाला हूँ कि ग्लोबल एनकैप वालों की जो दादागिरी चल रही है वो ही इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो देखो, मारुति इग्निस का जब पहले क्रैश टेस्ट हुआ था तब इसको 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी। अब ये सारे के सारे प्रूफ मैं जो इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, ये सब कुछ आप लोग क्रॉस चेक कर पाओगे। ग्लोबल एनकैप की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पर जाकर सेफर कार फॉर इंडिया का जो वहां पर टैब है, वहां पर आप उसको क्लिक करके ये सब कुछ देख पाओगे। तो पहली बार जब इग्निस का क्रैश टेस्ट हुआ था तब उसे 3 स्टार की क्रैश टेस्ट रेटिंग मिली हुई थी। तब इस कार में आपको जो सेफ्टी फीचर मिल जाते थे वो है डुअल एयरबैग्स, एबीएस विद ईबीडी, जो इस गाड़ी में मिलती है, क्रैश टेस्ट के दौरान इस गाड़ी में अप्लाई किया गया था। उसके साथ आपको मिल जाता था फ्रंट सीट बेल्ट प्रीटेंशनस विथ लोड लिमिटर, और उसके साथ आपको मिल जाता था आइसोफिक एंकर। तो इन्हीं सेफ्टी फीचर को मद्देनजर रखते हुए और गाड़ी का जो बॉडी स्ट्रक्चर है, जो प्लेटफॉर्म है, इसी को क्रैश टेस्ट करते हुए इग्निस को 3 स्टार की रेटिंग मिली हुई थी। तो देखो, ये क्रैश टेस्ट हुआ था 2019 में, और 2019 में क्रैश टेस्ट हो जाने के बाद गाड़ी में कुछ भी ऐसा कोई खास फीचर कंपनी ने ऐड ऑन नहीं किया है। 2019 में जैसी थी वैसी की वैसी ही है। लेकिन अगर आप लोग कल वाली वीडियो को गौर से देखोगे तो सबसे पहली जो बात है, जब क्रैश टेस्ट गाड़ी का हो रहा है, आप लोग क्लिप में देख भी सकते हो, तो यहाँ पर आपको पुरानी मॉडल देखने में मिलती है। 2020 में इग्निस का फेसलिफ्ट मॉडल लॉन्च हुआ था, उसके बाद वही फेसलिफ्ट मॉडल अभी फिलहाल 2022 में भी बिक रही है, 2023 में भी बिकेगी। तो यहाँ पर ग्लोबल एनकैप वालों ने पुरानी इग्निस कहाँ से ले लिया, पुरानी जनरेशन वाली या फिर पुरानी मॉडल वाली इग्निस कहाँ से ले लिया? अभी इंडियन मार्केट में तो फेसलिफ्ट वाली इग्निस चल रही है, पुरानी वाली इग्निस तो इंडियन मार्केट में चल नहीं रही है, कंपनी बेच नहीं रही है। तो कहाँ से वो इग्निस को लेकर वहां पर क्रैश टेस्ट किया? तो पहला जो प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया वो यही है। ये पुरानी मॉडल वाली इग्निस कहाँ से आ गई यार? इग्निस का जो नया फेसलिफ्ट मॉडल है उसको क्रैश टेस्ट किया जाना चाहिए था, लेकिन कंपनी ने, जो ग्लोबल एनकैप संस्था है, उन्होंने ऐसी नहीं करी। तो पहली जो फॉल्ट है और पहली जो प्रूफ है वो मैंने आप लोगों को दे दिया है। अब देखो, अब ग्लोबल एनकैप वालों ने कुछ नए नए नियम बनाए हैं, उस नियम के तहत इसको 0 स्टार की रेटिंग मिली हुई है। तो देखो वो क्या है। तो सबसे पहले फ्रंटल क्रैश प्रोटेक्शन, इसमें ड्राइवर, पैसेंजर और रियर, मतलब पीछे वाले जो पैसेंजर बैठेंगे उनके लिए एप्लीकेबल होगा। तो यहाँ पर आ जाता है फ्रंटल एयरबैग, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और नी एयरबैग। तो फ्रंटल मतलब डुअल एयरबैग तो सामने की तरफ आता ही है, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके साथ साथ सीट बेल्ट प्रीटेंशनर भी आता है सामने की सीटों में। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कुछ और जोड़ दिया है, जैसे कि रियर, मतलब जो रियर वाले पैसेंजर है उनके लिए एयरबैग, उसके साथ साथ उनके लिए सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और नी एयरबैग। आप लोग अगर ध्यान में रखोगे तो अंडर 10 लाख के अंदर अंदर आने वाली किसी भी गाड़ी में आपको नी एयरबैग देखने में नहीं मिलता। इसके अलावा पीछे वाले पैसेंजरों के लिए सीट बेल्ट प्रीटेंशनर, ये कुछ भी देखने में नहीं मिलता। तो ये तो इग्निस के साथ मतलब बहुत ही बुरा सलूक किया गया है कि इग्निस ही नहीं, इस लाइनअप में आपको जितनी भी गाड़ियां देखने में मिलेगी उसमें सामने की तरफ आपको 2 एयरबैग मिलेगा, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर मिलेगा। पीछे की तरफ कोई भी एयरबैग नहीं मिलता, पीछे की तरफ कोई भी सीट बेल्ट प्रीटेंशनर नहीं मिलता। यहाँ तक कि टाटा पंच या फिर टाटा नेक्सॉन में भी पीछे की तरफ नहीं मिलता। तो ये जो इन लोगों ने जो प्रॉब्लम क्रिएट किया है, अगर टाटा पंच या फिर नेक्सॉन का अगर फिर से क्रैश टेस्ट किया जाए तो उन गाड़ियों को भी अच्छे से अच्छा क्रैश टेस्ट नहीं मिलेगा। मान लो 2 स्टार या फिर 3 स्टार ही मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर इन लोगों ने बहुत ही सख्ती बरती है। और ये जो कहना है इन लोगों का कि नी एयरबैग नहीं है इस गाड़ी में, इसके वजह से पॉइंट्स कटे हैं।
इसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो है साइड क्रैश प्रोटेक्शन। साइड क्रैश प्रोटेक्शन में इन लोगों ने क्या क्या शामिल किया है, साइड हेड कार्टन एयरबैग, साइड हेड एयरबैग, साइड चेस्ट एयरबैग, साइड पेल्विस एयरबैग। मतलब इन टेस्ट में ये हमें पता चल रहा है कि कार के अंदर 7 से 8 एयरबैग होना चाहिए। तो कार के अंदर 7 से 8 एयरबैग होगा तभी यहाँ पर आपको एयरबैग मिलेगी। उसके साथ साथ सीट से बाहर निकलने वाली जो एयरबैग है वो पेल्विस एयरबैग है, वो होगी। तो ऐसे करके 7 से 8 एयरबैग होगी। अब एक बजट सेगमेंट की गाड़ी जो 5 से 7 लाख रुपए में आती है, उसमें कंपनी 7 से 8 एयरबैग कैसे लगाएगी? ये सोचने वाली बात है कि नहीं? अगर इतने सारे एयरबैग कार के अंदर डाल दिया जाए तो ये बजट सेगमेंट वाली कार रहेगी क्या? ये कार तो लगभग 10 से 15 लाख रुपए के अंदर अंदर बेचनी पड़ेगी कंपनी को। तब आप खरीदोगे क्या, या फिर मैं खरीदूंगा? मैं कभी भी नहीं खरीदूंगा। इतने पैसे खर्च करके एक छोटी गाड़ी परचेस करने के लिए इतना पैसा कभी भी खर्च नहीं करूंगा। तो ये एक और दादागिरी है। दूसरा प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया है। तो कभी भी इतने छोटे छोटे गाड़ियों में इतने ज्यादा एयरबैग लगाना मुमकिन नहीं है। नामुमकिन वाली बात नहीं है, लेकिन अगर इतने सारे एयरबैग अगर कार में डाल दिए जाए तो उसके बाद कार बहुत ज्यादा महंगी हो जाएगी। कोई भी परचेस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो दूसरा जो प्रूफ था वो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में दे दिया है। इस कार में डुअल एयरबैग के अलावा और कोई भी एयरबैग नहीं मिलता, तो इस वजह से यहाँ पर इन्होंने पॉइंट्स काटे हैं। अब यहाँ पर जो आइसोपिक प्रोटेक्शन है, आइसोपिक प्रोटेक्शन में यहाँ पर इन लोगों ने क्या दिया है, मतलब फ्रंट के जो आप ड्राइवर में जो ड्राइवर सीट है, यहाँ पर पैसेंजर सीट है फ्रंट के, यहाँ पर और पीछे चारों ही सीटों में आपको आइसोपिक एंकर देना होगा। चारों ही सीटों में आइसोपिक एंकर कैसे हो सकता है? एक बजट सेगमेंट वाली गाड़ी में चारों ही आइसोपिक एंकर कैसे हो सकता है? पीछे जैसे कंपनियां दूसरी कंपनियां भी देती है, वैसे ही इग्निस में भी पीछे दिया गया है। रियर में आप देख सकते हो, मैं चिपका रहा हूँ उस सीट को। उसके साथ साथ सेफ्टी असिस्ट में दिया गया है SBR, मतलब सीट बेल्ट रिमाइंडर। सीट बेल्ट रिमाइंडर सामने के पैसेंजरों में कंपनियां देती है, कंपलसरी है। अगर आप लोग सीट बेल्ट नहीं पहनोगे तो टू टू करके MID पर आवाज आएगी। आप पहन लोगे उसके बाद आवाज नहीं आएगी। तो ये सभी गाड़ियों में मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर दिखाया गया है रियर में भी नहीं है। तो रियर में किसी भी गाड़ी में नहीं आती, सिर्फ इग्निस ही नहीं। आप बजट सेगमेंट वाली कोई भी कार उठा लो, उससे 10 लाख के अंदर अंदर जितना भी गाड़ी आती है इंडियन मार्केट में, किसी पे भी पीछे वाले पैसेंजरों के लिए सीट बेल्ट रिमाइंडर जो है वो कंपलसरी नहीं है। सिर्फ मारुति ही नहीं, टाटा, महिंद्रा, जितने भी कंपनियां हैं, कोई भी पीछे की सीटों में सीट बेल्ट रिमाइंडर का फीचर अभी तक नहीं देती आई है। तो यहाँ पर ये एक और प्रूफ मैंने आप लोगों को दे दिया जो इग्निस के साथ जो खिलवाड़ हुई है। इसके साथ साथ यहाँ पर आदर्श सेफ्टी सिस्टम में जो ग्लोबल एनकैप है उन्होंने जारी किया है लेन असिस्ट सिस्टम, स्पीड असिस्ट सिस्टम, उसके साथ भी और बहुत सारे फीचर है। ESC स्टैंडर्ड, मतलब ESC स्टैंडर्ड मतलब इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल। तो ये सारे के सारे फीचर देख रहे हो। इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल इग्निस में कभी भी नहीं आता था, अभी भी नहीं आता है। उसके साथ साथ ये जो फीचर मैंने आप लोगों को बताया है, ये एडास वाले फीचर है। एक बजट सेगमेंट वाली गाड़ी में लेन की असिस्ट वाले ये सब जो एड्रेस वाले फीचर है वो कैसे आ सकती है? अगर डाल दिया जाए तो कार कितनी महंगी हो जाएगी यार। 10 से 15 लाख के नीचे तो ये गाड़ी आएगा ही नहीं। तो ये इग्निस के साथ बहुत ही बुरा सलूक किया गया है। ये जो कंपनी ने जारी किया है क्रैश टेस्ट, इसमें जो जो पॉइंट्स इन लोगों ने ढूंढा है वो तो बजट सेगमेंट वाली गाड़ी में आती ही नहीं। तो 1 स्टार लाएगी नहीं तो क्या 5 स्टार लाएगी गाड़ी? ये सारे के सारे फीचर आपको इग्निस में देखने में नहीं मिलता। तो यही एक नादानी है ग्लोबल एनकैप वालों की जो मारुति इग्निस के साथ करा गया है। इसके अलावा मारुति इग्निस ही नहीं, एस्प्रेसो, उसके साथ साथ स्विफ्ट, ये तीनों ही गाड़ी में ये सारे फीचर नहीं आते हैं। कैसे आएगा? इनमें नहीं आते, दूसरे ब्रांड्स में भी नहीं आते। तो ये बिल्कुल ग्लोबल एनकैप वालों की दादागिरी है। अगर बजट सेगमेंट पे ये सारे फीचर आ जाएंगे तो ये गाड़ियां कितनी महंगी हो जाएगी, उसके बाद कोई भी खरीदेगा नहीं। जो लोग 2 व्हीलर को छोड़कर 4 व्हीलर पे शिफ्ट हो रहे हैं, उनके बीच जो डिस्टेंस था वो डिस्टेंस अब और ज्यादा बढ़ जाएगा, और ज्यादा गैप आ जाएगी, और उन लोगों के लिए 4 व्हीलर खरीदना सपने के बराबर ही हो जाएगा, जो कुछ साल पहले नहीं थी। लोग इजीली पैसे का जुगाड़ करके एक एंट्री लेवल कार खरीद ले रहे थे। एंट्री लेवल कोई भी कार हो वो एक बाइक से ज्यादा सेफ होगी। तो दोस्तों ये थे वो सारे पॉइंट्स जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। इग्निस, आपका जो इग्निस है वो 3 स्टार रेटेड है, 3 स्टार रेटेड रहेगी। इसमें कोई भी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप इग्निस परचेस करने के लिए सोच रहे थे तो इग्निस बेफिक्र होकर परचेस करो। ये ग्लोबल एनकैप का ये जो टेस्ट रिजल्ट जारी किया गया है, ये अच्छी टेस्ट रिजल्ट नहीं है। ये जो फीचर के मदद से इन गाड़ियों को टेस्ट किया गया है, ये सारे के सारे फीचर
इन जैसी बजट सेगमेंट वाली गाड़ियों में नहीं आती है। तो इसका जो 3 स्टार रेटिंग था वो एप्लीकेबल रहेगा, आप लोग बेफिक्र होकर कार को परचेस कर सकते हो। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। आशा करता हूँ मैं आप लोगों को अच्छी तरीके से समझा पाया हूँ। अगर आपको मेरी बातों पर भरोसा नहीं है तो आप ग्लोबल एनकैप की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा सकते हो। मैं कोशिश करूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक दे देने की। अगर ना दे पाता हूँ तो आप लोग ऑनलाइन पर जाकर उनके वेबसाइट पर जाकर ये सब कुछ क्रॉस चेक कर सकते हो अगर मेरी बातों पर यकीन ना हो। तो दोस्तों ये था वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। दोस्तों एक और चीज बताना चाहूंगा, इग्निस, एस्प्रेसो और स्विफ्ट ये तीनों ही गाड़ियां पुरानी गाड़ियां हैं। इनमें कोई ज्यादा अपडेट कंपनी ने नहीं करे हैं। लेकिन मारुति ब्रेजा, मारुति ग्रैंड विटारा और नई वाली बलेनो ये तीनों ही नए प्रोडक्ट्स हैं। इन पर कंपनी ने मतलब ग्लोबल एनकैप वालों ने कोई भी क्रैश टेस्ट नहीं किया है, जबकि ये नए फ्रेश अपडेटेड प्रोडक्ट है। इनमें सेफ्टी फीचर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा इंक्लूड कर दिए गए हैं। कार की बिल्ड को भी अच्छी करा गया है। कार के डोर्स आपको हेवी मिलेंगे, कार के जो ए पिलर बी पिलर मिलेंगे वो आपको हेवी मिलेगा, सामने की तरफ जो बोनेट आपको मिल जाता है वो भी हेवी मिलेगा। तो उनका क्रैश टेस्ट ना करके सिर्फ इन गाड़ियों का क्रैश टेस्ट किया गया है। ये एक और नादानी है और ये एक और प्रूफ भी है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ।